अल्कोहल का एक लेक्चर हो चुका है कि दो लेक्चर हो चुका है? दो लेक्चर। आज ऑर्गेनिक है, दो लेक्चर और फिजिकल, दो लेक्चर ऑर्गेनिक। क्यों, देखो नहीं आना था कि ऑर्गेनिक का बुक तेरा अलग है? दो हो गया ना, दो दो ही करेंगे। चलो लिखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। हेडिंग राइट ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। चलो बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में बातें मत करो और यहाँ पे ध्यान दो। अल्कोहल वैसे होता तो न्यूट्रल है। अल्कोहल क्या होता है? न्यूट्रल। बट कभी कभी ये एसिड का प्रॉपर्टी बताता है और कभी कभी ये बेस का प्रॉपर्टी बताता है। तो है न्यूट्रल, लेकिन कभी कभी एसिड का प्रॉपर्टी बताता है और कभी कभी किसका प्रॉपर्टी बताता है? बेस का। आओ देखते हैं कि अल्कोहल एसिड का प्रॉपर्टी कब बताता है। एसिडिक प्रॉपर्टी कब बताता है ये? एसिडिक प्रॉपर्टीज कब ये अल्कोहल की एसिडिक प्रॉपर्टी बताता है, देखते हैं। ठीक है, जब अल्कोहल में, सुनो बच्चों, जब अल्कोहल में OH बॉन्ड ब्रेक होगा ना, ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तो क्या बताएगा ये? एसिडिक प्रॉपर्टी। क्या बताएगा? मतलब मेरे पास अल्कोहल है ROH और RO माइनस और H प्लस बन गया, मतलब अल्कोक्साइड बनता है। एसिडिक प्रॉपर्टी में क्या बनता है? अल्कोक्साइड। O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। और बेसिक प्रॉपर्टी में, एसिडिक प्रॉपर्टी मतलब अल्कोहल H दे रहा है, तो बेसिक प्रॉपर्टी में अल्कोहल क्या देगा? हाँ, बेसिक प्रॉपर्टी में अल्कोहल क्या देगा? OH। तो ये अपना अल्कोहल हो गया। आप बताओ कौन सा बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए? OH बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए कि CO बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए? CO बॉन्ड ब्रेक होगा, और CO बॉन्ड ब्रेक होकर ये कार्बोकटायन बनेगा, ठीक है, और OH माइनस बनेगा। तो कार्बोकटायन ये किसमें बनता है? बेसिक प्रॉपर्टी में। किसमें बनता है? और एसिडिक प्रॉपर्टी में क्या बनता है? अल्कोक्साइड। तो बेसिक प्रॉपर्टी में अपना अल्कोहल क्या प्रोड्यूस करेगा? OH प्रोड्यूस करेगा, और एसिडिक प्रॉपर्टी में क्या प्रोड्यूस करेगा? H प्लस। कब कब अल्कोहल एसिडिक प्रॉपर्टी बताएगा? कितने रिएक्शन में अल्कोहल एसिडिक प्रॉपर्टी बताएगा? उसको याद रखने के लिए आपको ऐसे याद रखने का है। 4 रिएक्शन है बस। कितने रिएक्शन है? 4। कौन कौन से 4 रिएक्शन है पता है? ओ माई गॉड एसिड, OMG एसिड। ओ माई गॉड एसिड क्या होता है? ओ माई गॉड एसिड मतलब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, तो एसिडिक प्रॉपर्टी। अल्कोहल मेटल के साथ रिएक्ट हो रहा है तो एसिडिक प्रॉपर्टी। अल्कोहल अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट हो रहा है तो एसिडिक प्रॉपर्टी। और अल्कोहल अगर एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है तो एसिडिक प्रॉपर्टी। तो अल्कोहल कब कब एसिडिक प्रॉपर्टी बताएगा? ऑक्सीडेशन, मेटल्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कार्बोक्सिलिक एसिड। कब कब अल्कोहल बेसिक प्रॉपर्टी बताएगा वो देखते हैं। अल्कोहल बेसिक प्रॉपर्टी कब कब बताता है? यहां पे आपको एक चीज याद रखना है, पीएचडी में बेसिक प्रॉपर्टी बताएगा। पीएचडी बोले तो फास्फोरस का कंपाउंड PCl3, PCl5 और एक SOCl2, इनके साथ रिएक्ट होगा तो बेसिक प्रॉपर्टी बताएगा। H मतलब हेलोजन एसिड। H मतलब क्या? हेलोजन एसिड मतलब क्या? HCl, HBr, HI। ठीक है, हेलोजन एसिड क्या क्या होता है? HCl, HBr, HI। इनके साथ में क्या आएगा? वो बेसिक प्रॉपर्टी बताएगा। D मतलब डिहाइड्रेशन। D मतलब क्या? तो जब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा तो ये क्या बताएगा? बेसिक प्रॉपर्टी। डिहाइड्रेशन बोले तो रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होगा? और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको एमसीक्यूज में मिलेगी, एसिडिक प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी में अल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या रहेगी? व्हाट विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इन एसिडिक प्रॉपर्टी एंड बेसिक प्रॉपर्टी? आइए देखते हैं। तो अगर हम लोग रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, ये सब तुमको एमसीक्यू सॉल्व करने
आपको इजी पड़ेगा अगर ये चार्ट रहेगा तो। रिएक्टिविटी ऑफ एसिडिक प्रॉपर्टी में रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा 1 रिएक्टिव होगा, 2 रिएक्टिव होगा, 3। बेसिक प्रॉपर्टी में उल्टा करो, बोलो उल्टा करेंगे तो क्या क्या होगा? 3 to 1। ये खाली मैं इंफॉर्मेशन दिया है, अभी चालू नहीं हुआ है। तो क्या बोल रहा था मैं, अल्कोहल की हम लोग आज क्या पढ़ने वाले? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का नेचर कैसा होता है? न्यूट्रल। कैसा नेचर है? pH 7। लेकिन ये कभी कभी एसिड कैसा बिहेव करता है और कभी कभी किस कैसा बिहेव करता है? बेस। अगर H+ आयन दे रहा है तो एसिड बनेगा, और OH- आयन देगा तो बेस कैसा बिहेव करेगा? एसिडिक प्रॉपर्टी में कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? OH। बेसिक प्रॉपर्टी में कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? CO। कब कब एसिडिक प्रॉपर्टी बताएगा? क्या बोला था मैंने? ओ माय गॉड, एसिड ऑक्सीडेशन मेटल्स ग्रिग्नाट रीजन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे बोला था PhD। एसिडिक प्रॉपर्टी में अल्कोहल का रिएक्टिविटी क्या है? 1 to 3। बेसिक प्रॉपर्टी में रिएक्टिविटी क्या है? 3 to 1। समझा? इतना लिख लो पहले, ये चार्ट पहले बना लो, उसके बाद फिर अपन रिएक्शन की ओर बढ़ेंगे। चलो फटाफट लिख डालो। चलो अभी हेडिंग डालो, एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। जो लेट आए बाद में लिखना, एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो अभी पहले हम ये 4 प्रॉपर्टी करेंगे, उसके बाद हम ये सब करेंगे, ठीक है? और इतना कंप्लीट होएगा, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर इसके बाद यूजेस, चैप्टर खत्म। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। आज का लेक्चर में हो पाता है कि नहीं हो पाता है, डाउट है, इतना तो नहीं हो पाएगा। हो जाएगा तो अच्छी बात है। फिजिकल ये सॉरी क्या, एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में पहला लिखना, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स। आइए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं अल्कोहल की एसिडिक प्रॉपर्टी। उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है? रिएक्शन विथ मेटल्स। एक स्टेटमेंट लिखो, चलो लिखो, when alcohols are treated with metals, when alcohols are treated with metal, it gives metal alkoxide, it gives metal alkoxide along with hydrogen gas, metal alkoxides along with hydrogen gas, ठीक है? हाँ, दूसरा पॉइंट लिखना, इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन फ्रॉम OH ग्रुप, हाइड्रोजन फ्रॉम OH ग्रुप is replaced by metal. Hydrogen from OH group is replaced by metal. मतलब अल्कोहल के OH में से मेटल H हटा देगा और खुद बैठ जाएगा वहां पे। लिखा? तो अभी मैंने तुमको 3 अल्कोहल लिखे हैं, मिथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल, और मैंने तुमको स्टेटमेंट भी दे दिया है। मैं देखना चाहता हूं कि बिना मेरे रिएक्शन बताए कौन कौन रिएक्शन लिख सकता है। कुछ ना कुछ तो आपको लिखने का है, मैंने इन्फॉर्मेशन बहुत सारी दे दिया है। भाई आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है, बट आपको ट्राई तो करना ही है। चलो फटाफट जरा ट्राई करके बताओ जरा। चलो फटाफट जरा रिएक्शन ट्राई करो, देखने का है मेरे को कितना आता है तुमको। आज निधि नहीं आई है, छुट्टी मार लिया उसने, अपनी दोस्त के घर पे ईद मिलने गई है। चल बेटा फटाफट कर, तू भी ट्राई कर, तुम लोग भी स्टेटमेंट पढ़ के रिएक्शन लिखने का ट्राई करो। तुम्हारे 2 पार्टनर कहाँ पे हैं? हाँ, काव्या आई है, देख यही तेरी अच्छी फ्रेंड है, यही आती है तेरा साथ निभा रही है। देखा, बाकी वो दोनों नहीं आए, तेरा साथ छोड़ दिए वो लोग। यही तेरी असली दोस्त है और तूने उससे मुंह फेर लिया। ऐसी सजा दे रही है तो अपनी दोस्त को। ऐसा नहीं है, मतलब क्या है, कभी हम अच्छे दोस्त हुआ करते थे, वंस अपॉन अ टाइम, है ना? क्या? मैंने कुछ तोड़ा ही नहीं तुम्हारी दोस्ती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी
कवर मत कर, चल। चलो बच्चों, क्या बोलता है भाई? गलत है दोस्त, क्या गलत है जरा सोचो। नहीं सही है, क्या गलत है आप सोचिए, क्या गलत है? एक, तीन में से एक सही है, दो गलत है। चलो देखते हैं कि कौन सही रिएक्शन लिख सकता है। वेरी गुड, दूसरा तीसरा ट्राई करो। हाँ, पहला वाला राइट है, दूसरा तीसरा गलत है। क्या गलत है जरा सोच। तू क्या बोलती है बच्ची मेरी? H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, तो H प्लस क्या कर रही है यार? तेरा ऑर्गेनिक अच्छा है, तू जानबूझ के, आजकल तू पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही। ये देख इसका ध्यान कहाँ है? कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड तो नहीं बना लिए है? सब ठीक है ना? कुछ तो कोई लाइफ में आ तो नहीं गया ना कि कोई नया? पुराना वाला ही है ना? चलो ठीक है, वो कोई ठीक है, एक तो होना ही चाहिए। क्या बोलती है? एक सही है, दो गलत है। बोला हाइड्रोजन OH में से H हटा के Na आ जाएगा, H2 गैस उड़ जाएगा। हाँ बोलिए। नहीं ना, वो कहाँ है तेरा? अब भी कुछ गलत है। हाँ कुछ गलत है, जरा सोच क्या गलत है बताओ। एक सही है, दो गलत है। क्या गलत है बताते। चलो एक, आप लोग एक रिएक्शन तो सही लिख पा रहे हो। यस, ये बच्ची ने सही लिखा है। देखो कैसे बताओ। हाँ, जो तेरे को क्लिक नहीं हुआ वो इसको क्लिक हुआ। एकदम अनएक्सपेक्टेड था कि आ रहा है राइट। ये तू पढ़ के आई है क्या आज? क्या बात है यार, कैसे पता? देखो ICSE वाली बच्ची है तू, IG वाली स्टूडेंट है तो तूने IG वाला फ्लेवर दिखाया आज। जो तेरे को क्लिक नहीं हुआ ना उसको क्लिक हुआ। वेरी गुड, वेल डन। एक बच्ची ने मेरी तीनों रिएक्शन राइट लिखा है। चलो आइए देखते हैं, एक ही बच्ची ने राइट लिखा है, बाकी सबका एक तो राइट है, दूसरा गलत है। आओ देखते हैं क्या गलत कर रहे हो तुम लोग बच्चे लोग। लुक हियर, इतना तो क्लियर है कि OH की जगह पे मेटल आएगा और H2 गैस उड़ जाएगा। बैलेंसिंग में मांग ही नहीं रहा हूं। ये वाला सबने राइट लिखा है। तुलसी नाम की बच्ची है, उसने ये भी गलत लिखा है। चलो अभी देखो, इसमें भी H की जगह पे जिंक आएगा, बट जिंक का वैलेंसी तो 2 है ना। C2H5OZN, यहाँ पे 2 आएगा। इसका नाम है सोडियम मिथॉक्साइड, ये जिंक इथॉक्साइड। और तीसरा वाला क्या आएगा? एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होता है? 1 होता है, 2 होता है कि 3 होता है? C3H7OAl, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3। सिर्फ आर्या ने राइट लिखा है, बाकी सब ने गलत लिखा है। वेल डन करण यार, क्या यार तू अच्छा पटेल ही नहीं किया आज, गलत हो गया तेरा। कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, कोई बात नहीं। और तू बोलता है मैं तेरे को जानबूझ के डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो चलो आओ देखते हैं। बैलेंसिंग, तीनों में से कोई भी रिएक्शन बैलेंस नहीं है। क्या आप अपने साइड से बैलेंस करने का ट्राई करोगे? अरे मैडम आपने कितने रिएक्शन बैलेंस किए? कर आराम से। नाम भी लिख दो जरा, नाम लिखना बहुत जरूरी है। सोडियम मिथॉक्साइड, दूसरा जिंक इथॉक्साइड, एल्यूमिनियम प्रोपॉक्साइड, एल्यूमिनियम प्रोपॉक्साइड। हाँ जी, बैलेंस कैसे करेंगे बताओ। चलो फर्स्ट रिएक्शन में H2 को छोड़ के बाकी सब में 2 से मल्टीप्लाई करो। चलो H2 को छोड़ के बाकी सब में 2 से, तो हो गया बैलेंस। 2 2 2 हो गया रिएक्शन बैलेंस। सेकेंड वाले में कोई बताएगा? इथेनॉल को 2, बाकी कुछ नहीं करने का, अपने आप बैलेंस है रिएक्शन। थर्ड एंड द लास्ट वन, हाउ टू बैलेंस। यहां पे कितना डालने का? यहां पे कितना आएगा? 6। एल्यूमिनियम को H2 हो गया बैलेंस। चलो जिसने बैलेंस नहीं किया प्लीज बैलेंस कर लो। बहुत गंदा परफॉर्मेंस रहा ये वाले रिएक्शन में।
ना तो प्रोडक्ट आया ना तो बैलेंसिंग आई। ए हो गया, लिख के हो गया। चलो अगला लिखो, लिखो रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हेडिंग डालो, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ब्रैकेट में लिखो RMGX, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लिखा रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ब्रैकेट में लिखो RMGX, RMGX। इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्यों बोलते हैं इसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड? बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड मेटल। इसके लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का दूसरा नाम क्या है? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। कौन लड़की बात कर रही है? चुप बैठ जरा, एक्सप्लेनेशन टाइम बात मत कर। ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। अब स्टेटमेंट लिखो, लिखो व्हेन अल्कोहल्स आर ट्रीटेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, when alcohols are treated with Grignard reagent, when alcohols are treated with Grignard reagent, it gives corresponding alkane, it gives corresponding alkane because alcohol is a ये मैंने कुछ लिखा है, अल्कोहल इज अ, पढ़ो जरा क्या लिखा है। अल्कोहल इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अल्कोहल आपका यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। क्या मतलब है इसका? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब अल्कोहल H+ देगा। क्या देगा? हम लोग एसिडिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो ये अभी तक जो भी रिएक्शन होंगे सब में अल्कोहल H प्रोड्यूस करेगा। अब मैंने आपको स्टेटमेंट लिख के दे दिया है, जनरल रिएक्शन भी लिख के दे रहा हूं, आप कंप्लीट कर लो। उसके बाद में 2-3 एग्जांपल आपको इससे रिलेटेड करना है। कौन सा बच्चा बात कर रहा है उसी को बुलाने वाला हूं मैं। पीछे बैठने जो गया इधर से। कितने मिल गए?
चलो फटाफट लिखो, दो प्रॉपर्टी समझ गई, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो रिएक्शन विथ, अगला हेडिंग रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड लिखो। रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड में स्टेटमेंट लिखो, लिखा रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, लिखो उसमें स्टेटमेंट when alcohols are treated with carboxylic acid, when alcohols are treated with carboxylic acid in acidic medium, when alcohols are treated with carboxylic acid in acidic medium, it gives corresponding ester, E-S-T-E-R, esters, ठीक है। क्या मिलेगा अपने को? ईस्टर। ब्रैकेट में लिखना इट इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन, इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इट इज अ रिवर्सिबल reaction. This reaction is also known as, 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 ये मैंने लिखा है, इसको पढ़ो। क्या बोलते हैं रिएक्शन को? फिशर एस्टरिफिकेशन। तो इसको हम लोग फिशर एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। चलो आप स्टार्ट करो जरा, थोड़ा एग्जांपल्स लेके। जनरल रिएक्शन दे दिया है मैंने यहाँ। चलो जरा कंप्लीट करके बताओ। चलो मैंने 3 रिएक्शन दिए है, आप 3 रिएक्शन करके बताइए मेरे को। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट चालू होएगा। नेक्स्ट लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अगला हेडिंग है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ये थोड़ा लंबा जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, उसमें पहला लिखना ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में पहला लिखना प्राइमरी अल्कोहल। 3 टाइप के अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने का है, प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड डिग्री। एक नोट लिखाने को भूल गया, लिख लो नहीं तो एमसीक्यूज में आएगा तो मेरा जान खाओगे बाद में। ये वाले रिएक्शन में नोट लिखना जाना, जरा लिखो कहीं यहां पे, कहीं साइड में लिख देना। इन दिस रिएक्शन alcohol and acid undergoes जी क्या लिखा है मैंने? अल्कोहल एंड एसिड अंडरगोज, क्या लिखा है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल एंड एसिड अंडरगोज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, देख आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं ना,
और एक बात मेरे को बताओ, अगर आपको कोई पूछे कि दोनों में कौन ज्यादा पोलार है, अल्कोहल ज्यादा पोलार है कि एसिड ज्यादा पोलार है? पोलार कौन? एसिड, क्योंकि एसिड के बाद में CO ग्रुप भी और OH भी है, इसके पास खाली OH है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से ज्यादा क्या होता है? पोलार होता है। चलो अभी हम लोग ऑक्सीडेशन पे अभी आ सकते हैं। आते हैं अभी ऑक्सीडेशन पे। पहले हेडिंग लिखा है आपने ऑक्सीडेशन किसका? प्राइमरी अल्कोहल का किया है ना? लिखो लिखो, व्हेन प्राइमरी अल्कोहल अंडरगोज ऑक्सीडेशन, व्हेन प्राइमरी अल्कोहल अंडरगोज ऑक्सीडेशन, it gives aldehyde, which on further oxidation to form carboxylic acid with same number of carbon atom, which on further oxidation to form carboxylic acid with same number of carbon atom. अंडरलाइन करना, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। मैं एम्फोसाइज कर रहा हूं क्योंकि सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री में कार्बन लॉस होगा, प्राइमरी में तो लॉस नहीं हो रहा है। विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। अच्छा बच्चों लोग अभी 10 मिनट लेना, कुछ लिखो ही मत, चुपचाप यहाँ पे ध्यान दे दो। देखो बच्चों लोग, स्टूडेंट, मैं यहाँ पे एक प्राइमरी अल्कोहल लेता हूँ RCH2OH। प्राइमरी अल्कोहल में CH2OH होता है। ये मेरा हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। मैं इसका करने वाला हूँ ऑक्सीडेशन। इधर उधर मत देखना, नहीं तो आएगा नहीं, मैं तुमको बुला के लिखाऊंगा फिर। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मेरा K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4। दिस इज माई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो बाद में मैं नोट में लिखाऊंगा मैं। अब यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलने वाला है। तो देखो बच्चों, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल, ये देखो आपको दिखाई दिया वाटर मॉलिक्यूल निकलता हुआ। ये वाटर मॉलिक्यूल को अपन निकाल लेंगे बाहर, -H2O, और ये ऑक्सीजन ये C के पास आ जाएगा। दिखा कि नहीं दिखा? तो क्या बन रहा है प्रोडक्ट? क्या बन रहा है? RC डबल बॉन्ड OH। ये क्या है? अल्डिहाइड। क्या है ये? रिएक्शन यहां पे रुकेगा नहीं, रिएक्शन विल कंटिन्यू। यहां पे रिएक्शन थोड़ा सा कंटिन्यू होएगा और फिर से इसका ऑक्सीडेशन होएगा। ठीक है, अपन ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लिया है? K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट H2SO4। और अब ये ऑक्सीजन एटम यहां चला जाएगा। अब ये इधर चला गया तो क्या बन गया? क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, समझ में आ गया? मीथेनॉल तो फॉर्मिक एसिड बनेगा, इथेनॉल एसिटिक एसिड, प्रोपेनॉल प्रोपेनोइक एसिड, बेंजाइल अल्कोहल बेंजोइक एसिड। अब ये K2Cr2O7, व्हाई दिस K2Cr2O7 इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ये दोनों को रिएक्ट करूंगा ना मैं, तो मेरे को नेसेंट ऑक्सीजन एटम मिलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय नेसेंट ऑक्सीजन एटम? नेसेंट ऑक्सीजन एटम का मतलब क्या होता है? हाँ, फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन एटम, अभी अभी तुरंत बनाया हुआ। ठीक है, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन एटम इज हाईली रिएक्टिव एज कंपेयर टू O2। O2 मॉलिक्यूल है, ये मेरा एटम है। जो हाईली रिएक्टिव होता है इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में लिखता हूँ क्योंकि वो अनस्टेबल होता है। इतना तो मालूम रहेगा ना, जिसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ वो अनस्टेबल है और हाईली रिएक्टिव है। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट होंगे। यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका कलर ऑरेंज कलर का होता है। आप लैब में जाओगे ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको ऑरेंज कलर का दिखेगा। इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट में कितने मेटल है? एक मेटल है कि दो मेटल है? एक मेटल है कि दो मेटल है? दो, पोटेशियम और क्रोमियम। H2SO4 से ट्रीट करेंगे, सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा? एक पोटेशियम का सल्फेट और एक क्रोमियम का सल्फेट। पोटेशियम का सल्फेट K2SO4, इसका वैलेंसी 1 है, इसका 2 है इसके लिए। क्रोमियम का वैलेंसी 3 है, सल्फेट का 2 है, तो Cr2SO4 थ्राइस प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन एटम। अब मुझे ये रिएक्शन को बैलेंस करना है। कितना नेसेंट ऑक्सीजन एटम यहाँ पे प्रोड्यूस होगा आपको मुझे बताना है। कुछ लिखना नहीं है, खाली कैलकुलेशन अपने दिमाग में करो। मैं थोड़ा हिंट दूंगा तुमको। सल्फेट कितना है? बस 1 और यहाँ पे 3, तो टोटल सल्फेट कितना हो गया यहाँ पे?
चार सल्फेट तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 4। हाइड्रोजन कितना हो गया मेरा, हाइड्रोजन कितना हो गया, 8, तो इसके आगे कितने से मल्टीप्लाई कर दूं। अब मेरे को कैलकुलेशन करके अपना ढूंढ के बताओ, कोई लिखेगा नहीं, ओरली माइंड में करो, और कितना नेसेंट ऑक्सीजन के आगे नंबर आएगा वो बताओ। कुछ तो भी इधर एक नंबर आएगा, आप चेक कर लो जरा, बैलेंसिंग चेक कर लो, कितना नंबर आएगा, 3 आएगा, बराबर है, 3 आएगा। एक जगह पे 20 है, एक जगह पे 23 है, कहां पे, तो 23 किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में ना, ये 7 और ये कितना हो गया, 16, 23 हो गया, और 23 के अगेंस्ट में यहाँ पे कितना है, ठीक है 20, तो कितना 3 और आना चाहिए, हो गया ना। तो ये दोनों मिक्सचर क्या प्रोड्यूस करते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन एटम। कितना प्रोड्यूस किया है, 3, घपा घप 2 बार ऑक्सीडेशन हो गया, देख, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, 3, आगे चांस नहीं है, नहीं तो और हो जाता था, समझा। तो क्यों यहाँ पे रिएक्शन रुक नहीं रहा है, बिकॉज ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन एटम। एक प्रोडक्ट मिला और एक ऑक्सीजन लग गया, दूसरा प्रोडक्ट बन गया। ऑक्सीजन तो रेडी है, लेकिन दूसरा प्रोडक्ट ये ऑक्सीडेशन कर नहीं रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बोल रहा हो गया ना, अभी क्या जान लेगा क्या, एसिड थोड़ी ऑक्सीडाइज होएगा। तो अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको एमसीक्यूज में पूछेंगे व्हाट इज द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, तो क्या बोलने का, एल्डिहाइड। इसका पहला ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या है, एल्डिहाइड। इतना लिखोगे पहले, क्या क्या समझाने वाली बात थी। ये क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिकॉज इट प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन एटम। फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल क्या है, एल्डिहाइड। 1 स्टेप रिएक्शन है कि 2 स्टेप रिएक्शन है, इसमें कोई भी कार्बन का नुकसान नहीं हो रहा है, बट 2nd डिग्री और 3rd डिग्री में होगा नुकसान कार्बन का, ठीक है। तो चलो पहले लिख डालो, स्टेटमेंट तो दे ही दिया हूं, इतना लिख लो, फिर एग्जांपल देता हूं मैं तुमको। हो गया लिख के इतना, ठीक है। आते हैं जरा, चलो एग्जाम्पल लिखो। चलो बच्चों कंप्लीट करो। अरे मला आधी वाटलं विनय राहतोय चलो ये लिखो जरा। चलो इधर पे राजमान एंड कंपनी, अभी हम लोग आएंगे, अब यहाँ से आएंगे तो ये डिपार्टमेंट से लोग आए, ये डिपार्टमेंट से लोग आए, ये डिपार्टमेंट से लोग आ चुके, अब यहाँ से आएंगे, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहो दोस्त, 2nd डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आपके हवाले। हाँ चलो लिखो, ऑक्सीडेशन ऑफ 2nd डिग्री अल्कोहल, लिख बेटा, हेडिंग ऑक्सीडेशन ऑफ 2nd डिग्री अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ 2nd डिग्री अल्कोहल। लिखा, ऑक्सीडेशन ऑफ 2nd डिग्री अल्कोहल में लिखो, 2nd डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, 2nd डिग्री को सेकेंडरी बोलते हैं। हाँ हाँ लिखा, 2nd डिग्री अल्कोहल, अरे 2 डिग्री लिखना है, सब क्या लिख रहा है तू, साइंस स्टूडेंट है यार, थोड़ा आलसी बन। 2nd डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन, 2nd डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन।
which on further oxidation second degree alcohol undergoes oxidation, it gives ketone, which on further oxidation gives carboxylic acid with one less number of carbon atom. ठीक है, with one less number of carbon atom. ठीक है, आओ बच्चों, ये वाला तुमको बता देता हूं मैं, लिखना मत, यहाँ पे ध्यान दो जरा। चलो देखते हैं, एक ही खाली जनरल रिएक्शन समझाऊंगा। चलो रेडी, ये लिखो मत, ये देखो, ये सेकेंड डिग्री अल्कोहल में ये H और ये OH निकल रहा है। यहाँ क्या निकल रहा है? वाटर निकल गया, ये वाला H इधर आ गया, कीटोन बन गया कि नहीं बन गया? बोलो बच्चों, RC डबल बॉन्ड O CH3 क्या बन गया? कीटोन बन गया कि नहीं बन गया? कीटोन बन गया, कीटोन। चलो उसके बाद देख रहे भाई, उसके बाद ऑक्सीडेशन करना है। क्या करना है उसका? फिर से ऑक्सीडेशन। लेकिन अब ऑक्सीडेशन, लास्ट टाइम का ऑक्सीडेशन और अभी के ऑक्सीडेशन में एक फर्क है। लास्ट टाइम का एक एग्जांपल निकालो, उसमें आप देख पाओगे वहां पे CH बॉन्ड होगा, CH बॉन्ड देखो सब में। अब ये CH बॉन्ड नहीं है, CC बॉन्ड है। ये वाला जो बॉन्ड है वो कंपैरेटिवली CH बॉन्ड से वीक है कि स्ट्रांग है? तो यहाँ पे विगरस ऑक्सीडेशन होगा। विगरस ऑक्सीडेशन मतलब फास्ट ऑक्सीडेशन में कुछ ज्यादा रिएजेंट लेना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगेगा यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो किस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होएगा वो जरा समझ लो, नहीं तो एग्जांपल में लफड़ा कर दोगे तुम लोग। देखो ये CH3 टूटने वाला है अभी, किस तरीके से CH3 टूटेगा वो देख लो जरा। RC डबल बॉन्ड हो, ये CH3 विगरस ऑक्सीडेशन कर रहा है, बिकॉज ये CC बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड नहीं है, कैसा है वो? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। चलो ज्यादा हम लोग ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है, 1 2 3 4 ऑक्सीजन लिया है। चलिए तो अपना निकल जाएगा। क्या निकल गया? क्या निकल गया? H2O निकल गया। अभी देख, ये 1 C और 2 ऑक्सीजन निकल गए। क्या निकल गया? CO2। क्या बच गया? क्या बच गया? RCOOH। तो यहाँ पे मेरा एक जो मिथाइल ग्रुप है उसका नुकसान क्या हो रहा है? वो कौन से ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है? वो CO2 और H2O बन के निकल रहा है, बरोबर ना? तो ये CO2 और H2O बन गया, बचेगा क्या वहां पे? OH। तो यहाँ पे क्या होएगा? OH। अब इस अल्कोहल में एक कार्बन का लॉस हो गया, तो जो भी एसिड बनेगा उसमें एक कार्बन क्या रहेगा? कम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देख कितना कार्बन था? 2 है, तो एक चला गया, अभी कितना कार्बन? एक ही बचा। समझा? तो एक कार्बन का क्या हो गया? नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये CC बॉन्डिंग है, विगरस ऑक्सीडेशन होगा, ये CO2 में निकल जाएगा, ये कार्बन CO2 में निकल जाएगा। समझा? तो ये जरा लिख के ले लो जरा, फिर अपन कुछ एग्जांपल लिखेंगे। ये तुमको CH3 का मैंने ब्रेकिंग समझाया, किस तरीके से CH3 ब्रेक डाउन होगा। तो जनरल रिएक्शन लिख लो, फिर हम एग्जांपल्स देखते हैं। हाँ, वॉशरूम जाओ। आज तुम बहुत डाउन एनर्जी लग रहे हो। दूसरे लेक्चर में क्या करोगे बच्चों? चलो हो गया। तीन एग्जाम्पल लिखने गए, 3 अपन ने 2 ही किया है अभी तक। नहीं नहीं, 3 तो पानी निकलता
चलिए लिखिए, कितने एक भी एग्जाम्पल हुए कि नहीं? फर्स्ट में बोलो क्या आएगा? हाँ, इंटरमीडिएट क्या आया? ए फर्स्ट वाले में इंटरमीडिएट क्या है? चलो डन। लिख, तू सोच मत, तू शादी करना, मैं तेरी सब शादी में आऊंगा, ठीक है? ठीक है, 2-2 प्लेट खा के जाऊंगा। हर शादी इनविटेशन देना। कोड पार्टी तो देगा ना, लेकिन दोस्तों को पार्टी तो देगा ना। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं करेगा यार। ए भाई भार्गव, लिखना फटाफट। 3 में से तीनों लिख लिया क्या तू? हो ही नहीं सकता है। नहीं रे, इंटरमीडिएट का नाम तो क्या आएगा बताओ जरा, कौन कौन सा? ए यहाँ पे इंटरमीडिएट जो आएगा उसका नाम क्या आएगा? एसीटोन आएगा, और एसिटिक एसिड। ये भी कर दे, वो भी कर दे। सेकेंड और थर्ड का ये 2-ब्यूटेनॉल, फिनाइल इथेनॉल। चलो लिख डालो, जा सेकेंड वाला लिख के एकदम सही लिखिए बच्ची। बेंजोइक एसिड। यस, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, बहुत सही लिखा और अच्छा भी लिखा तूने। चलो नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ 3rd डिग्री अल्कोहल। लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ, ए हेडिंग, ऑक्सीडेशन ऑफ 3rd डिग्री अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ 3rd डिग्री अल्कोहल। तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। लिखो 3rd डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, 3rd डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन gives 3rd degree alcohol on oxidation gives alkene. On further oxidation, 3rd degree alcohol on oxidation gives alkene. On further oxidation gives ketone. Which on further oxidation gives carboxylic acid. हाँ, मतलब 3 step. Which on further oxidation gives carboxylic acid containing 2 less number of carbon atom. हाँ, which on further oxidation gives carboxylic acid containing 2 less number of carbon atom. मतलब यहाँ पे कितने कार्बन का नुकसान होने वाला है? 2 कार्बन का, ठीक है। कंटेनिंग 2 लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम। आओ चलो देखते हैं। देखो बच्चे लोग, कुछ लिखना नहीं, पहले यहाँ पे समझ लो। 3rd डिग्री अल्कोहल, ये है अपना 3rd डिग्री अल्कोहल, 3rd ब्यूटाइल अल्कोहल। बात मत करे रे, इधर देख, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। क्या नाम है इसका? 3rd ब्यूटाइल अल्कोहल। ए इसका आईपैक नेम बोलो ना, क्या आएगा? 3rd ब्यूटाइल अल्कोहल आईपैक नेम 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, ठीक है। आओ इसको ऑक्सीडेशन करते हैं। क्या डालेंगे इसमें? K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4। अच्छा, यहाँ पे देखना, ध्यान दो जरा, ये अल्फा पोजीशन है, जिसको OH ग्रुप डायरेक्ट अटैच है वो अल्फा पोजीशन।
और ये बीटा पोजीशन। देखो क्या आएगा पता है, इधर से OH लो और इधर से H लो, इधर से OH जाएगा इधर से H जाएगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो अल्कीन बन गया कि नहीं बन गया। टोटल कार्बन 4 है तो ब्यूटीन, और सेकंड पे CH3 है तो आइसोब्यूटीन। ये अल्कीन का नाम क्या है, आइसोब्यूटीन। अब वापिस से CC बॉन्डिंग है, CC बॉन्डिंग में विगरस ऑक्सीडेशन होएगा, कितना ऑक्सीजन लेने का 4, एरो पे लिखते जाने का, अभी बार बार नहीं लिखूंगा एरो पे, K2Cr2O7 अंडरस्टूड है हो। चलो अभी देखो जरा बच्चों लोग, अब ये मेरा CH2 कैसे ब्रेक हो रहा है ना, खाली मैं वो बताता हूँ तुमको किस तरीके से CH2 ब्रेक हो रहा है। कितना ऑक्सीजन है मेरे पास, 4 ऑक्सीजन है ना, 1 2 3 4, क्या बोला था आपको, ये एक C और ये 2 O2 खत्म, CO2 गया, ये एक H2 हो गया, क्या बच गया, CO बच गया नहीं कि नहीं बच गया। तो मेरा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या है अपना, कीटोन। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या है, कीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अरे इसके बाद तो मेरे को मालूम है ना, फिर से विग्रस ऑक्सीडेशन किया तो CH3 का OH हो जाता है, किया है ना अपन ने, CH3 की जगह पे OH लगा देने का, समझ में आया। तो पहले अल्कीन होएगा, फिर कीटोन होएगा, फिर एसिड होएगा, और इसमें 2 कार्बन लेस है। देख रिएक्टेंट में कितना कार्बन है 4, इसमें कितना कार्बन है 2, एक कार्बन की लॉस यहाँ हुई, किसके फॉर्म में लॉस हुई, CO2 और H2O, और एक कार्बन की लॉस यहाँ हुई, किसके फॉर्म में हुई, CO2 and H2O। लॉस समझ जाएगा ना, बार बार समझाता, ये समझाना तो नहीं पड़ेगा ना, इधर से लॉस हो जाएगी। चलो एक तो तुम रेफर करके कर लोगे, दूसरा तीसरा आपको खुद करना है। चलो मैं मिटा नहीं रहा हूं। अच्छा बच्चों लोग, एक बात यहाँ पे बताने था वो भूल गया हो, इधर देखो जरा। फर्स्ट स्टेप में ना मैंने ऑक्सीजन ऐड नहीं किया है, अपने आप ऑक्सीडेशन हो गया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं इसको, ऑटो ऑक्सीडेशन। अपने आप ऑक्सीडेशन हो गया है क्योंकि ये बॉन्डिंग बहुत वीक है। तो पहला स्टेप अपना ऑटो ऑक्सीडेशन है, डिहाइड्रेशन भी बोल सकते हैं इसको। नहीं जरूरत है, H2SO4 खींच लेगा क्योंकि ये बहुत जल्दी टूट जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत वीक है। चलो ये लिख के बताओ। ए भाई मोनालिसा कितना बात करेगी, बात ही तेरी खत्म नहीं हो रहा है। मालूम है बात तो ये भी कर रही है इक्वली। तू इससे 12 बजे से आज तू बातें ही कर रही है, 4 घंटा होने को आया, तेरी बात खत्म नहीं हुई। इसको काय को नहीं बुलाई तू पढ़ने के लिए? इसने तेरी बहस मार दी थी क्या? इसको क्यों नहीं बुलाई? तेरे को नहीं बुलाया इसने पढ़ाई करने के लिए? ऐसा क्यों उसने धोखा दिया तेरे साथ में? एक्चुअली वो सबको ही धोखा दे रही है। तो तू देख ले, तू देख ले, सबको धोखा दे रही हो। ऐसा मत कर यार, तू इसको भी पढ़ने के लिए बुलाया करना यार, ऐसा क्या कर रही है?
चल बच्चा लिख, थोड़ा स्टार्ट कर, इतने एग्जाम्पल है, बाकी है बहुत कुछ है। चलो हेडिंग लिखो, अगला हेडिंग लिखो बच्चे लोग, राइट ऑन। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, एसिडिक प्रॉपर्टी ओवर, राइट ऑन नेक्स्ट, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, लिखो हेडिंग बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, लिखा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल लिखा, उसमें पहला लिखो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में पहला लिखना डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बातें मत करो, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अरे यार एक नोट लिखाने को भूल गया, जगह है क्या उधर किधर साइड वाइड में? और वो बहुत जरूरी नोट है यार। क्या लिखाना है पहले सुन लो जरा, देखो अभी लिखने को बंद करो, तुम लोग सुनते रहो। अच्छा, K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4 को छोड़ के कुछ और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, कॉपर, PCC, इसका नाम है पिरिडियम क्लोरोक्रोमाइट, PDC पिरिडियम डाइक्लोरोक्रोमाइट, ठीक है, कॉपर, पिरिडियम क्लोरोक्रोमाइट, पिरिडियम डाइक्लोरोक्रोमाइट, ये लोग है ना, ये लोग अल्कोहल को ऑक्सीडेशन सिर्फ एक स्टेप तक करते हैं। कितने स्टेप तक करते हैं? ठीक है, तो ये वाले जो रिएजेंट है यूज्ड फॉर वन स्टेप ऑक्सीडेशन, यूज्ड फॉर एक स्टेप के बाद में रिएक्शन रुक जाएगा, वन स्टेप ऑक्सीडेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे को इथेनॉल दिया है, क्या दिया है? इथेनॉल, और मेरे को एक जगह पे एरो पे PCC लिखा है और एक जगह पे मेरे पास एरो पे K2Cr2O7 और H2SO4 लिखा है, दो चीज लिख के दिया हुआ है, तो ये वाला रिएक्शन अल्डिहाइड पे रुक जाएगा, ये वाला रिएक्शन अपना अल्डिहाइड पे रुक जाएगा, ये अल्डिहाइड पे नहीं रुकेगा, ये पूरा आपको फाइनल प्रोडक्ट देगा। क्या देगा ये अपने को? हाँ, तो ये वाला रिएजेंट दो स्टेप तक होता है और ये खाली एक स्टेप तक। इसी तरीके से अगर मेरे पास ऐसा कुछ है, फिनाइल इथेनॉल है और मेरे को यहाँ पे से दो एरो निकाल के दिया हुआ है, बोला एक पे आपका चलो P कॉपर ले लेते, कॉपर Cu, तो ये एक स्टेप में रुक जाएगा, एक स्टेप में रुक जाएगा मतलब ये सेकेंड डिग्री अल्कोहल का क्या बनेगा? अल्डिहाइड की कीटोन। अरे सेकेंड डिग्री अल्कोहल अल्डिहाइड थोड़ी देगा, क्या देगा? कीटोन। और ये वाला अपना रिएजेंट पूरा आखिरी तक लेके जाएगा, हाँ पूरा आखिरी तक क्या लेके जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इतना इंपॉर्टेंट नोट लिखाना था, तुम लोग बीच बीच में बात करते हैं ना तो मेरा नोट लिखाने को रह जाता है, उससे तुम्हारी वाट लग जाएगी। इसका नाम क्या बोला था मैंने? PCC का नाम क्या बोला था? पिरिडियम क्लोरोक्रोमाइट। हाँ, पिरिडियम क्लोरोक्रोमाइट और उसका डाइक्लोरोक्रोमाइट हो जाएगा। इतना नोट में लिखने का है, तो किधर जगह है तो जरा साइड में लिख दो, नहीं तो अलग से फ्रेश पेज पे अच्छे से लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। 1 डिग्री अल्डिहाइड, 2 डिग्री कीटोन, पाइरिडियम क्लोरोक्रोमाइट, वो हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीडेशन के लिए यूज करते हैं। KMnO4, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। नॉन पोलर का ऑक्सीडेशन करते हैं, पोलर का ऑक्सीडेशन है। 3rd डिग्री में एक स्टेप पे रुक जाएगा। लिखो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, लिखो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में लिखो अल्कोहल अंडरगोस डिहाइड्रेशन, alcohol undergoes dehydration, it gives alkene. Alcohol undergoes dehydration, it gives alkene. In this reaction
removal of hydrogen and OH group takes place. Removal of hydrogen and OH group takes place from alpha beta position. From alpha beta position. From which position? Alpha beta position. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, वी कैन यूज टू डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दैट इज वी कैन यूज टू डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दैट इज H2SO4 and Al2O3, that is H2SO4 and Al2O3. तो अपने पास दो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, कौन कौन से दो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है? H2SO4 and Al2O3. चलो आओ देखते जरा, एक एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल बताता हूं मैं, पहले समझ लो फिर उसके बाद में देखते क्या करने का है। देखो ये दोनों में बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो H2SO4 ही है, और मैंने तुमको क्या बोला है, डिहाइड्रेशन कहां से होगा? अल्फा बीटा पोजीशन से। ये अल्फा जिसको OH लगा है वो अल्फा, और अल्फा के बाजू वाला क्या है? बीटा। इधर से OH लेने का और यहाँ से H लेने का, तो इधर से OH जाएगा और इधर से H जाएगा, इधर से एक H OH को दे दो तो क्या निकल गया? बाई प्रोडक्ट। और अल्फा बीटा के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड। एक H गया तो क्या बचेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। लिखना मत, अभी पूरा एग्जाम्पल समझ लो, 3-4 एग्जाम्पल बताता हूं मैं तुमको। चलो मुझे एक बात बताओ, ये रिएक्टेंट का नाम है 1 प्रोपेनॉल, ये अल्फा ए बीटा है, प्रोडक्ट क्या आएगा? प्रोडक्ट क्या आएगा? जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका नाम बताइए, क्या आएगा? इसका नाम क्या आएगा? 1 प्रोपीन आएगा। 1 प्रोपीन कुछ नहीं होता है, प्रोपीन ही बोलने का, क्या बोलने का? ठीक है। अभी ये वाले रिएक्टेंट का नाम क्या है मेरा? 1 ब्यूटेनॉल है कि 2 ब्यूटेनॉल है? 1 ब्यूटेनॉल है कि 2 ब्यूटेनॉल है? अब ये 2 ब्यूटेनॉल का हम लोग डिहाइड्रेशन करेंगे तो 2 प्रोडक्ट आएगा। कितना प्रोडक्ट आएगा? हाँ, कहां कहां से, किधर किधर से H जाएगा और किधर किधर से OH जाएगा? नहीं नहीं नहीं, आइसोसेक नहीं, ये एक अल्फा, ए बी बीटा, ए बी बीटा, सेट्जेफ रूल मालूम है ना? एक ज्यादा बनेगा और एक कम बनेगा, 2 प्रोडक्ट आएगा, एक कम और एक ज्यादा। कौन ज्यादा बनेगा और कौन कम बनेगा? दो ब्यूटीन बनेगा, एक 1 ब्यूटीन बनेगा, एक 2 ब्यूटीन बनेगा। 2 ब्यूटीन मेजर प्रोडक्ट 1 ब्यूटीन। सेट्जेफ रूल क्या बोलते हैं? यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप है ना, यहाँ पे एक ही है, तो ये वाले से ज्यादा बनेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, 2 ब्यूटीन ज्यादा बनेगा, वो वाला कम बनेगा। मालूम हो गया ना? ठीक है। और ये दोनों में से कौन सा अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है? बेटर डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है? H2SO4। समझ गया ना? तो मैं प्रोडक्ट मिटा देता हूं, आपको लिखने का है प्रोडक्ट। चलो स्टार्ट करो। लिखिए। पीछे वाले लड़के लोग, अभी तुम्हारा बुक चेक करने के लिए आ रहा हूं, नहीं लिखा रहेगा ना रिएक्शन तो तुमको ही बाहर निकालूंगा। थोड़ा बहुत बात किया तो चलेगा, बट रिएक्शन तो लिखना ही है साथ में, क्योंकि तुम्हारी 2 दोस्तों को मैंने बाहर निकाला है। तेरे को भी बाहर जाने का है तो बोल। चलो ये सब प्रोडक्ट बना के दो मेरे को। बीटा के पास बीटा हो जाता है। हाँ, बीटा से H जाएगा और अल्फा से OH जाएगा, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। हाँ, क्या बोल रही है?
हाँ डबल बॉन्ड आएगा। अच्छा ये कंप्लीट होएगा। एमसीक्यूज का बुक निकाल के सीधा एमसीक्यू स्टार्ट करो। मैं एमसीक्यूज के नंबर दे रहा हूं। मैं पीवाईक्यू पे आने का। पीवाईक्यू ये वाले कौन सा बुक है, किसकी है क्या मालूम नहीं। जिसके पास ये वाला बुक ज्यादा लोगों के पास यही वाली बुक है ना। पीवाईक्यू से पता कर लेना। एमसीक्यूज पीवाईक्यूज पे आने का। अच्छा ये डिहाइड्रेशन एसिडिक प्रॉपर्टी है कि बेसिक प्रॉपर्टी है? हाँ तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 1 2 3 होएगा कि 3 2 1 होएगा? 3 2 1। मैंने चार्ट दिया था, देखो चार्ट पे तू आई नहीं थी, तू लेट आई थी, और लेट आ जा। ए चलो ये एमसीक्यू स्टार्ट करो। पीवाईक्यू में ये एमसीक्यूज आ जल्दी आ। ओ तसल्ली वाला, ओ तसल्ली नहीं मिल रही। एमसीक्यूज कर, मिलेगी तसल्ली। एमसीक्यूज करके तसल्ली मिलेगी। ये एमसीक्यू स्टार्ट करो। ये तुम लोग कितने बार बाहर जाओगे रे?
जा क्या, जल्दी जा जल्दी जा, फिर एमसीक्यूज करते हैं। लाइटली और अगर फ्लावर बहुत बार चलो इतने एमसीक्यूज ट्राई करो, ये लो बुक।